महंगाई। आज देश में दूध 60 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए और सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है। हर चीज का प्राइस स्काई रॉकेट कर रहा है। हाउसिंग तो लेने का हम सोच भी नहीं सकते, यानी कि घर तो लेना एक ड्रीम हो चुकी है। और इंडिया का इन्फ्लेशन है 7%। 7% इन्फ्लेशन मतलब कि लास्ट ईयर जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही थी वो सेम चीज ये साल खरीदने के लिए 107 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये तो हो गया डायरेक्ट इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरी चीजें भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि गुड्स को आपके घर तक लाने के लिए या आप तक लाने के लिए एक कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। और जहां पे महंगाई बढ़ती ही जा रही है वहां पे सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं बढ़ रहे हैं और इवन जो सैलरीज है वो भी नहीं बढ़ रही है। हर इंडस्ट्री में सैलरी कैप्ड है, यानी कि एक लिमिट के आगे आप बढ़ नहीं पा रहे और ये स्थिति काफी लंबे समय तक चेंज नहीं होने वाली है। अब इसके रीजंस क्या है? रीजंस क्या है ये हाइपर इन्फ्लेशन के? इन्फ्लेशन के रीजन यदि मैं कहूं तो वो एक तो था कोविड पेंडेमिक, एक था रशिया यूक्रेन वॉर, एक हो गया कि भाई क्रूड प्राइसेस ही ज्यादा हैं तो हम क्या करें, फिर है कि प्रोडक्टिविटी लोगों की घट गई है और कि हर चीज का प्राइस बढ़ गया है, यानी कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट का हमेशा यही कहना होता है। अब दूसरा रीजन ये है जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि इंडिया अब एक सोशलिस्टिक कंट्री नहीं रहा बल्कि एक कैपिटलिस्टिक कंट्री बन गया है। सोशलिज्म यानी कि कंट्री के सारे रिसोर्सेज एक सोसाइटी मैनेज करती है, यानी कि एक गवर्नमेंट मैनेज करती है, यानी कि जॉब्स देना, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, जीडीपी, तो बेसिकली कंट्री की हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में थी। पर अब जो मॉडर्न अप्रोच है वो काफी कैपिटलिस्टिक हो गया है। कैपिटलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि जो भी ट्रेड है, जो भी इंडस्ट्रीज है कंट्री की, वो सारी प्राइवेट प्लेयर्स ओन करते हैं और ना कि स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट का उनसे कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज ओन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, नेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, पर साथ साथ एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि हर बिजनेस खुद के बारे में ज्यादा सोचने लगता है और एज अ कम्युनिटी नहीं सोचता है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट करने की वजह से थोड़ा फायदा भी होता है और थोड़ा लॉस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूल है या प्राइवेट बैंक है, तो उनका फिर एम ये हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वो खुद के लिए प्रॉफिट कमाए और कम्युनिटी की मदद करने वाला फीलिंग धीरे धीरे हमारे कल्चर से जा रहा है। तो अब इन हालातों में करे क्या? अब इन हालातों में कमर कसने का समय आ गया है। एक जॉब से नहीं चलेगा, एक सोर्स ऑफ इनकम से नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। प्लस गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिससे लोगों का कुछ तो भला हो, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही और टैक्स स्लैब भी वही के वही रखे हैं। यानी कि ये जो सिस्टम है वो ऐसा है कि आपकी जेब में कम से कम पैसा रहेगा और टैक्स के थ्रू मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचेगा और जो पैसा आपकी जेब में बच भी गया है वो पैसा आपसे प्राइवेट इंडस्ट्री वाले ले लेंगे। तो यहां पे है हैवी कंपटीशन। अब ये सब सुन के आप सोच रहे होंगे तो करे क्या? तो हम क्या करें? देखिए, ऑन अ इंडिविजुअल लेवल आप तैयार हो जाइए। आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा, आपको आपका सेविंग भी बढ़ाना पड़ेगा। पर सिर्फ सेविंग से कोई अमीर नहीं बनता, उसके लिए कुछ न्यू आइडियाज लाने पड़ेंगे, क्रिएटिव होना पड़ेगा और सरकार के भरोसे बैठे रहना बंद करना पड़ेगा। आई नो इस चीज के लिए काफी लोग मुझ पे गुस्सा होंगे और कई प्रकार के कमेंट्स आएंगे, पर गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहना बंद कर दीजिए। ऑलरेडी मोदी जी ने तो कह दिया है कि आत्मनिर्भर भारत मतलब तुम जानो तुम्हारा काम। आत्मनिर्भर भारत, ये है रियलिटी। देखिए, मेरा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, कोई पार्टी से मैं पैसे नहीं लेता प्रचार करने के, और मेरे जो व्यूज है इस चैनल पे मैं वही देता हूं और जो मैं दुनिया में देखता हूं वो मैं आपके साथ आके शेयर करता हूं। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए कि मेरा कोई पार्टी से एफिलिएशन है, और जिस दिन किसी पार्टी से मेरा एफिलिएशन हुआ तो सबसे पहले मैं आके आपको बता दूंगा ताकि आपको रात भर जगने की जरूरत नहीं है। तो कहां थे हम? हाँ, महंगाई पे। तो देखिए, करना ये है कि सबसे पहले तो जो कहा जाता है कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। पर यदि आपने केजीएफ देखी हो तो उसमें एक डायलॉग है जिसमें रॉकी भाई ये कहते हैं कि पैर क्यों कम फैलाने का, चादर ही लंबी कर देने की। वही मैं चाहता हूं। यदि इस वीडियो से कोई एक चीज आप लेके जाए अपने साथ तो वो ये है कि आपके प्रॉब्लम्स आपको ही सॉल्व करने पड़ेंगे और आज से ही वो शुरू करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग को ओपन करिए एंड फाइंड वेज, रास्ता निकालिए, पैसा कमाने का रास्ता निकालिए और अपने फैमिली के बेटर फ्यूचर का सोचिए। तो इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।